हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो आज हमने संस्कृत एनसीईआरटी जो शारदा पाठ्य पुस्तक है हमारी संस्कृत की, उसका पहला पाठ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप में से कुछ बच्चे हैं जो कक्षा 8वीं तक संस्कृत पढ़ कर आए हैं, कुछ ऐसे हैं जिन्हें पहली बार संस्कृत पढ़नी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत आसान भाषा है संस्कृत, बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो आज हम पहला पाठ जो संस्कृत का है सत्यम शिवम सुंदरम, उसको यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में हम सत्यम शिवम सुंदरम पाठ को पूरा पढ़ेंगे, उसके सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है हमारे सत्यम शिवम सुंदरम। अब सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब क्या होता है? आपने दूरदर्शन चैनल पर भी लिखा हुआ देखा है, हर जगह आप देखते हो सत्यम शिवम सुंदरम, कई जगहों पर आपने देखा होगा। लेकिन क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया कि इसका मतलब क्या होता है? सत्यम का मतलब चलो पता है, सत्य मतलब जो सच है, जो सत्य है। और शिवम का मतलब क्या होता है? एक तो आपने भगवान शंकर जानते हो, लेकिन शिवम का मतलब क्या होता है? कल्याणकारी। शिव का मतलब ही होता है कल्याणकारी। जो जो सत्य है, कल्याणकारी है और जो सुंदर है, वही है संस्कृत। आप संस्कृत पढ़ रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए संस्कृत क्या है। तो संस्कृत क्या है? सत्य है, सुंदर है और कल्याणकारी है। बहुत मजेदार भाषा है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा इसमें। तो बड़े ही ध्यान से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत कुछ नया जानने और बहुत कुछ नया सीखने का अवसर प्राप्त होगा। तो जो सत्य है, सुंदर है और कल्याणकारी है, वही क्या है? संस्कृत है। जो सत्य है, सुंदर है, कल्याणकारी है, वही जो है संस्कृत है। चलिए, तो पाठ का परिचय आपकी किताब में दिया होगा, आप अपनी बुक अपने साथ लेकर बैठिए। क्या लिखा है? संस्कृतम यानी संस्कृत, भारत देशस्य यानी भारत देश की संपदा अस्ति। संपदा, ठीक। संस्कृत भारत देश की संपदा है। अब संपदा क्या होती है? संपदा जो होती है धन दौलत होती है। और हमारी भारत की धन दौलत, हमारे भारत की संपदा क्या है? संस्कृत है। क्योंकि हमारा भारत जिस महानता के कारण जाना जाता है, पूरी दुनिया में हम जिस नाम से जाने जाते हैं, वो हमारी संस्कृति है। और हमारी जो सभी संस्कृति हैं वो हमारे वेदों में है, पुराणों में है, उपनिषदों में है। और हमारे जो वेद हैं, पुराण है, उपनिषद हैं, ये सभी धर्म ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसका मतलब जिसकी वजह से हमारी पहचान है, वही हमारी संपदा है। और हमारी सारी की सारी संपदा जो है वो संस्कृत भाषा में निहित है। इसलिए कहा गया है कि संस्कृत जो है भारत देश की संपदा है। अगर भारत देश के पास संस्कृत नहीं होगी तो ये सारी संपदा जो हमारे वेद हैं, हमारे पुराण हैं, ये सब हमारे पास नहीं होंगे। इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना जरूरी है, ताकि हम अपनी इस धन दौलत को, इस संपदा को, अपनी इस अमूल्य विरासत को बचा सकें। इन वेदों को, उपनिषदों को हम भाषा जानेंगे तभी इसको बचा पाएंगे। इसलिए हमें इस भाषा को जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर सकें। अस्मिन यानी इसमें, भारतीयानाम ज्ञान वैभवम संचितम अस्ति। हमारे भारतीयों का पूरा ज्ञान और वैभव इसी में संचित है। आप जितने भी देखते हैं ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी विद्वान जो लोग हुए, सभी लोगों ने अपने पूरे के पूरे ज्ञान को, वैभव को क्या किया? संस्कृत भाषा में ही संचित करके रखा हुआ है। संचित होना मतलब इकट्ठा होना, एकत्रित होना, कलेक्ट करके सारा कुछ जो है वो संस्कृत भाषा में ही रखा गया है। हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, गीता में इतना सारा ज्ञान है जो कि सब कुछ संस्कृत भाषा में ही है। इसीलिए संस्कृत भाषा हमारे भारत के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हमारी पहचान ही उसी से। हम पूरे विश्व में कहीं भी चले जाएँ तो हमारी पहचान यही मानी जाती है कि हमारे यहाँ वेद हैं, पुराण है, भगवद गीता है, वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण है, ये हमारे पास है। पूरे विश्व में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे पास है और किसी के पास नहीं है। तो यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है, यही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो इस धन को बचाने के लिए, इस सम्मान को बचाने के लिए, इसकी रक्षा के लिए आपको संस्कृत पढ़ना बहुत ज़रूरी है। संस्कृताध्ययनेन, संस्कृत के अध्ययन से मानवः यानी मनुष्य जो है सुसंस्कृतः भवति, सुसंस्कृत होता है अर्थात संस्कारी होता है। संस्कृत के जो नीति श्लोक होते हैं वो हमें जीवन में जीने के तरीके सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं। भारतीय भाषाणाम, भारतीय भाषाओं को सुचारू रूपेण अध्ययनार्थम, अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से अध्ययन करने के लिए संस्कृतम नितराम अपेक्षितम अस्ति। संस्कृत बहुत ज़रूरी है। अगर आप भारत में रहकर भारत की अन्य भाषाओं को जानना चाहते हैं तो आपके लिए संस्कृत पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
सभी भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत है। संस्कृत के शब्द सभी भाषाओं में मिलते हैं, तो अगर आपको संस्कृत के शब्दों की पहचान है, आप संस्कृत के शब्दों को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं, तो भारत की कोई भी भाषा आपके समझ से बाहर नहीं होगी। आप सभी भाषाओं को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। संस्कृताध्ययनेन, संस्कृत का अध्ययन करने से किम किम साधितम भवति, क्या-क्या होता है, इति विषयम अधिकृत्य, इस विषय को आधार बनाकर कविना यानी कवि के द्वारा सुंदर गीतम प्रस्तुतम, सुंदर सा गीत प्रस्तुत किया गया है ताकि आप जान सके अपनी संस्कृत भाषा के महत्व को। तो उम्मीद करता हूँ कि आप संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं, आपके लिए संस्कृत पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसका जवाब आपको मिल चुका होगा। अपनी पहचान को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को बचाने के लिए, पूरी दुनिया में जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उस सम्मान की रक्षा के लिए आपको इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? चलिए, अब हम आगे चलते हैं अपने पाठ की तरफ। चलिए, भारतीय एकता साधकम संस्कृतम। संस्कृत जो है भारतीयों में एकता को स्थापित करने वाली है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये सभी श्लोक आपको संस्कृत में मिल जाएँगे। और संस्कृत के जो वेद हैं, जो संस्कृत के सूक्त हैं, ठीक है? संस्कृत की जो वेद और सूक्त हैं, ये सभी हमें जो है एक होकर मिल-जुल कर चलने की प्रेरणा देते हैं। जो वेद हैं वो भी सबको एक होकर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो भारतीयों में जो एकता को सिद्ध करने वाली है ना, वो संस्कृत है। हम सब भारतीय एक हैं, इस भावना को के साथ आगे बढ़ती है संस्कृत। भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, भारतीयत्व को संपादित करने वाली अर्थात एक भारतीय को भारतीय बनाने वाली है संस्कृत। देखो, विदेशी नागरिकों में और देशों में और आप में अंतर क्या है? मैंने अभी बताया आपको, एक ही अंतर है, उनके पास ये संस्कृत नहीं है, ये ज्ञान का भंडार नहीं है, लेकिन आपके पास है। और यही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। आपके भारतीय होने की सबसे बड़ी पहचान है कि आप अपने संस्कृत और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए जीते हैं। आपके पास संस्कृत है, ये आपकी पहचान है। एक भारतीय को भारतीय बनाने वाली है संस्कृत, एक भारतीय की पहचान है इस संस्कृत भाषा में। तो अगर आप सच्चे भारतीय हैं, तो आप संस्कृत जानते हैं, संस्कृत समझते हैं और संस्कृत का सम्मान करते हैं। ज्ञान पुंज प्रभादर्शकम, ज्ञान दिखाती तो है, लेकिन किसमें दिखाती है? ज्ञान के पुंज का प्रकाश दिखाती है। ज्ञान के पुंज का मतलब भंडार होता है। ज्ञान के भंडार का प्रकाश दिखाने वाली है संस्कृत। संस्कृत में सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान का पूरा भंडार है। सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम, जो सभी प्रकार के आनंद अर्थात सुख को देने वाली है संस्कृत। संस्कृत पढ़ने से आपको सभी प्रकार के आनंद और सभी प्रकार के सुख जो है वो प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में संस्कृत भाषा के महान महत्व का वर्णन किया गया है। संस्कृत भाषा भारत की एकता को स्थापित करती है, भारतीयता की भावना को विकसित करती है, ज्ञान का भंडार है, लोगों के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। यह भाषा सदैव सभी को सुख, शांति और आनंद प्रदान करती है। इसलिए संस्कृत हमारी सांस्कृतिक विरासत और अमूल्य धरोहर है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आपके मन में कभी भी ये सवाल नहीं आएगा कि हमें संस्कृत पढ़ने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। और मजबूर करने का सवाल ही नहीं है, आपको अपनी इच्छा से और खुद पढ़ना चाहिए, ताकि आप अपनी इस संस्कृति का, अपनी इस अमूल्य निधि का, आपसे कोई पूछता रहे वेद कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब 4 वेद हैं आपके पास। दुनिया में किसी भी देश के पास अगर ये 4 वेद हैं या ऐसा कोई भी ग्रंथ उन्होंने लिखा है, तो आप बता दो, किसी के पास नहीं है। तो जो आपके पास है वो किसी के पास नहीं है। तो जो आपके पास है उसका सम्मान करिए, उसकी रक्षा करिए और उसे बचा कर रखिए। इसलिए आपको पढ़ना है संस्कृत। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब हम चलते हैं अपने दूसरे श्लोक की तरफ। सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, सभी के मस्तिष्क का संस्कार करने वाली है संस्कृत। संस्कृत पढ़ते हैं तो जो ज्ञान आपके अंदर जाता है, जो ज्ञान आप इससे प्राप्त करते हैं, वो आपके मस्तिष्क को शुद्ध कर देता है, उसका संस्कार कर देता है। मतलब आपके मस्तिष्क में अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं। सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, सभी के वाणी को परिष्कृत अर्थात शुद्ध कर देती है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत में वर्णों के शुद्ध उच्चारण की वैज्ञानिक विधि बताई गई है। साथ ही साथ संस्कृत के शब्दों का जब उच्चारण करते हैं तो आपके उच्चारण में शुद्धता आती है। आप शुद्ध शब्दों का उच्चारण करना सीखते हैं। आपकी वाणी जो होती है परिष्कृत होती है। आपको एक प्रवाहमयी
और शुद्ध, सरल और मधुर भाषा में बात करना सिखाती है संस्कृत। चलिए, सतपथ प्रेरणादायकम संस्कृतम, अच्छे रास्ते पर चलने की हमें प्रेरणा देती है। सद्गुणों का समूह दिखाने वाली, जोड़ने वाली है संस्कृत। तो देखिए, एक समय था जब देवताओं की भाषा संस्कृत थी, देवता भी संस्कृत भाषा में बात किया करते थे, तो कुछ तो इस भाषा में खास रहा होगा। तो जो देवताओं की भाषा थी जिसमें देवता स्वयं वार्तालाप किया करते थे, आपको उस भाषा को देखने का, पढ़ने का अवसर मिला है, यही आपके लिए सबसे बड़ी बात है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत किस्मत वाले हैं, जो आप अपनी आँखों से संस्कृत भाषा में लिखे हुए शब्दों को देख पा रहे हैं और साथ ही साथ आपको उसको पढ़ने का अवसर और महत्व मिला है। आपके किसी पुण्य कर्म का ये फल है, पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है कि आपको संस्कृत पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो पीछे मत भागिए, ठीक है? सम्मान के साथ पढ़िए। चलिए, तो इस श्लोक में संस्कृत भाषा के महत्व का वर्णन किया गया है। हमारे मस्तिष्क का संस्कार करती है, वाणी को शुद्ध करती है, अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है और सद्गुणों का जो समूह होता है वो हमें प्रदान करती है। चलिए आगे चलते हैं। विश्व बंधुत्व का विस्तार करने वाली है संस्कृत। संस्कृत भाषा जो है सबको एक होकर चलने की प्रेरणा देती है, पूरे विश्व को अपना मानती है, सिर्फ भारत को अपना नहीं मानती। भारत की है संस्कृत, लेकिन सिर्फ भारत को अपना नहीं मानती, समूचे विश्व को अपना मानती है और सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है और कभी किसी को रोक टोक नहीं करती। कोई भी आए, कोई भी इसको सीखे, कोई भी पढ़े, विश्व बंधुत्व की भावना से भरी हुई है और विश्व बंधुत्व का विस्तार करती है संस्कृत। सर्वभूतैकता कारकम, सभी प्राणियों में, जीवों में एकता को स्थापित करती है। हम सभी प्राणी में एकता को स्थापित करने वाली है। सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, हर ओर चारों दिशाओं में शांति की स्थापना करती है। पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम, पांच शील यानी पांच गुणों को, पांच सिद्धांतों को जिसके आधार पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है। पहला सिद्धांत क्या है? सत्य। दूसरा क्या है? अहिंसा। तीसरा अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पांच हमारे शील हैं, सिद्धांत हैं, जिसका पालन करना सिखाती है संस्कृत। चलिए आगे चलते हैं। त्याग संतोष सेवा व्रतम संस्कृतम, त्याग संतोष और सेवा का व्रत है संस्कृत। संस्कृत भाषा हमें त्याग, संतोष और सेवा का मार्ग दिखाती है और सुखी जीवन जीने के लिए ये गुण जो होते हैं बहुत ही आवश्यक होते हैं। चलिए, विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृत, संस्कृत में विश्व कल्याण की निष्ठा से युक्त है संस्कृत। ज्ञान विज्ञान यो सम्मेलनम, ऐसा नहीं कि सिर्फ ज्ञान ही भरा पड़ा है, विज्ञान भी है संस्कृत में। ज्ञान और विज्ञान दोनों का सम्मेलन है संस्कृत। ज्ञान और विज्ञान जब दोनों मिलते हैं तो इनकी क्षमता जो होती है वो डबल हो जाती है। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों का मेल जो है वो संस्कृत है। भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति अर्थात सुख का और मुक्ति अर्थात मोक्ष, दोनों का मार्ग दिखाती है। अगर आपको भोग विलास चाहिए, भुक्ति चाहिए, सुख चाहिए, तो भी आपको संस्कृत रास्ता दिखाएगी। आपको मोक्ष का मार्ग चाहिए तो भी आप संस्कृत जो है आपको रास्ता दिखाने के लिए तैयार है। तो त्याग संतोष सेवा का व्रत है संस्कृत, विश्व कल्याण की निष्ठा से युक्त है संस्कृत, ज्ञान विज्ञान का सम्मेलन है संस्कृत, भुक्ति मुक्ति का दोनों का द्वार दिखाने वाली है संस्कृत। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, हर लाइन का मतलब पता होना चाहिए। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर लाइनें हैं, आपको एक एक लाइन को याद कर जाना है बस। चलिए अब आगे चलते हैं। धर्मार्थ काम मोक्ष प्रदम संस्कृतम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मनुष्य के जीवन के चार पुरुषार्थ होते हैं। इन पुरुषार्थ को, इसी के लिए तो मनुष्य के रूप में लोग धरती पर जन्म लेते हैं, ताकि इन चारों को पूर्ण कर सकें। धर्म, अर्थ का मतलब पैसा होता है, काम अपनी सभी इच्छाओं को पूरी करना और मोक्ष अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेना। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, चारों पुरुषार्थ को प्रदान करने का मार्ग जो है वो संस्कृत भाषा में आपको मिलेगा। इस लोक में, उस लोक में, दोनों में उत्कर्ष को प्रदान करने वाली है संस्कृत। कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम, कर्म ज्ञान और भक्ति को प्रदान करने वाली है संस्कृत। सत्यनिष्ठ है, सुंदर है, कल्याणकारी है संस्कृत। सत्यनिष्ठ है, कल्याणकारी है और सुंदर है संस्कृत। चलिए आगे चलते हैं। शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, संस्कृत भाषा शब्दों की ललित लीलाओं का वन है, सुंदर शब्दों का वन है। यहाँ पे आपको एक दो शब्द नहीं मिलेंगे, आपको शब्दों का पूरा वन मिलेगा, सुंदर शब्दों का पूरा वन मिलेगा। चारु माधुर्य धारा गृहम, संस्कृत भाषा मधुरता की सुंदर धारा इसमें बहती है, मधुरता की सुंदर धारा आपको यहाँ पर मिलेगी। संस्कृत भाषा की यही तो खासियत है, एक शब्द के लिए हजारों सुंदर और मधुर शब्द यहाँ पर विद्यमान है, पूरा एक वन है शब्दों का। तभी तो इत वन है, पूरा अथाह समुद्र है, तभी तो सभी भारतीय भाषाओं को जन्म दिया इसने, अपने शब्दों को चारों तरफ हर भाषाओं में दिया। और संस्कृत भाषा अगर हटा दी जाए तो दुनिया की आधी से ज़्यादा जो भाषा हैं वो अधूरी रह जाएंगी, उनका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा।
चलिए, विश्वचेतसः चमत्कारकं संस्कृतम। अभी तो आपने बहुत थोड़ा-सा जाना है। संस्कृत तो ऐसी है कि अगर इसके सभी गुणों को बता दिया जाए, सभी ज्ञान के भंडार को सबके समक्ष अगर प्रदर्शित किया जाए, तो पूरे विश्व की चेतना को चमत्कृत कर देने वाली है संस्कृत। कोई सोच भी नहीं सकता है कि यहाँ पर क्या-क्या है। पूर्व जनानाम यशः स्मारकम संस्कृतम। हमारे पूर्वजों के यश को और सम्मान को हमारे समक्ष दिखाने वाली है संस्कृत। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बातें पूरी तरह से समझ में आ गई होंगी और आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा कि हम संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं, हमें क्यों पढ़ना है। तो सब कुछ आपको बता चुका हूँ और बहुत आसान और सरल भाषा में लिखा गया है इसमें सब कुछ, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। चलिए, तो अब चलते हैं अपने अभ्यास प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, संस्कृतम कस्या साधकम। संस्कृत किसको साधित करती है? भारतीय एकता को। सर्वदा संस्कृतम कस्य संनोदम। आनंद से। सर्वदा संस्कृत किसको प्राप्त कराती है? आनंद को। संस्कृतम कस्य प्रेरणादायकम। सत्पथस्य या सन्मार्गस्य। संस्कृत काशाम परिष्कारकम। सर्ववाणिनाम सभी की वाणियों को परिष्कृत करती है। कस्य विस्तारकम संस्कृतम। विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम संस्कृतम। दूसरा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। सर्वतः कस्या संस्थापकम संस्कृतम। तो सर्वतः शांते संस्थापकम संस्कृतम। कीदृशम व्रतम व्रतम संस्कृतम। कैसा व्रत है संस्कृत? तो संस्कृतम त्याग संतोष सेवा व्रतम अस्ति। कयोः सम्मेलनं संस्कृतं। तो संस्कृतं ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम् अस्ति। संस्कृतं कस्य चमत्कारकं। संस्कृतं विश्वचेतसः चमत्कारकम् अस्ति। केषां यशः स्मारकं संस्कृतं। पूर्वजनानां यशः स्मारकं संस्कृतं। चलिए, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं। ज्ञानपुंज प्रभादर्शकं संस्कृतं। सर्वमस्तिष्क संस्कारकं संस्कृतं। कर्मदं ज्ञानदं भक्तिदं संस्कृतं। सत्यनिष्ठं शिवं संस्कृतं। शब्दलालित्य लीलावनं संस्कृतम। चलिए, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं अपने। आपको वाक्य बनाने हैं। संस्कृतं विश्वबन्धुत्वस्य विस्तारकमस्ति। संस्कृतेन सर्वेषाम् एकता साध्यते। संस्कृतं सर्वतः शान्तिं स्थापयति। संस्कृतं विश्वकल्याणाय प्रवर्तते। संस्कृतं जनान् सत्पथे प्रेरयितुं समर्थः अस्ति। संस्कृतं पूर्वजनानां यशसः स्मारकमस्ति। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन वाक्यों के मतलब पता होंगे। हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ज्ञानपुंज प्रभादर्शकम। तो ज्ञानपुंज प्रभाया दर्शकम। ज्ञान कुंज के पुंज का प्रकाश दिखाने वाली है। सभी की वाणियों को परिष्कृत करने वाली है संस्कृत। विश्व बंधुत्व का विस्तार करने वाली है संस्कृत। सभी प्राणियों में एकता को सिद्ध करने वाली है संस्कृत। शांते संस्थापकम संस्कृतम। ज्ञान विज्ञानयोः सम्मेलनम संस्कृतम। चलिए, फिर अगला प्रश्न है हमारा, विद्वांसः तेजोराशयः भवन्ति। सूर्यस्य किरणः सर्वेषां प्राणिनां कृते हितकरः भवति। सूर्य की किरणें सभी प्राणियों के लिए हितकर होती हैं। ईश्वरं स्मृत्वा उल्लासः उपजायते। विद्यायाः मानम् अजरं भवति। प्रकृतेः शोभा अनुपमा विद्यते। यत्र जगत् एकनीडं भवति। बाकी मिलान करना है आपको यहाँ पे। बहुत ही आसान से प्रश्न दिए गए हैं आपके लिए। भारतीय एकतायाः साधकं। सत्पथे प्रेरणादायकं। त्याग संतोष सेवारूपं व्रतं। ज्ञानपुंज प्रभायाः दर्शकं। विश्व बंधुत्वस्य विस्तारकम। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो पंचशील मैंने आपको बताया था, अस्तेय ब्रह्म मतलब ब्रह्मचर्य, मादक द्रव्याणाम परिहारः, अहिंसा और सत्यम, ये 5 शील हैं जिनको संस्कृत हमें सिखाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये पाठ समझ में आ गया होगा। सभी प्रश्नों के उत्तर भी आप कर पाएँगे। और भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो में कमेंट करके। आपको उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए पढ़िए, अपने धार्मिक ग्रंथों की रक्षा के लिए संस्कृत को पढ़िए और पूरे सम्मान के साथ पढ़िए। चलिए, तो अगली वीडियो में अगले किसी पाठ के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।